सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अमित डैनियल मसीह फिर से आपके सामने पेश खिदमत हूँ खुदा के कलाम को लेकर। आइए आज जो वचन हम देखने वाले हैं और जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मैंने तुम्हें चुना है। और इसके लिए हम एक कलाम को पढ़ेंगे, एक इबारत पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब से। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 16वां पद यहाँ पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ पर खुदा का कलाम प्रियो बता रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। कई बार ऐसा होता है हमारे जहन में, हम सोचते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को चुना है, हमने उसको अपना खुदा करके माना है, इसलिए जैसा चाहे हम उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन दैट्स नॉट ट्रू, सच नहीं है। खुदा का कलाम बताता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे किसी जॉब की ज़रूरत है और मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाता हूँ और एचआर डिपार्टमेंट से मिलता हूँ अपना प्रोफाइल और पोर्टफोलियो लेकर के। तो वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेने के बाद वो मुझसे कहते हैं, ठीक है, यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। और उस जॉब में मुझे सेलेक्ट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू माई जो भी मेरा स्किल्स है या जो भी मेरी पढ़ाई है या जो भी मेरी काबिलियत है उस हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे मान लीजिए कि ऑफिस मैनेजर की पोस्ट मिल गई, क्योंकि मैं इस पोस्ट पे काम भी कर चुका हूँ। तो ऑफिस मैनेजर की पोस्ट मिल गई और मुझे सारे ऑफिस में जितने भी वर्कर्स हैं उनका ध्यान रखना है, उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कंपनी मुझसे कहती है आपको सुबह 8 बजे आना होगा और 5 बजे आपकी छुट्टी होगी और वीकडेज आप नहीं ले सकते हैं और केवल संडे में छुट्टी होगी और ये आपका पे स्केल होगा, वट एवर इट में भी। सो इस तरीके से कंपनी हमें चुनती है और हमें हायर करती है और अकॉर्डिंगली हमको कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। मान लीजिए मैं कुछ नया कंपनी में जाता हूँ, कुछ समय के बाद मैं लापरवाह हो जाता हूँ, मैं लेट होने लगूँ। ऑफिस टाइमिंग है 8 बजे और मैं पहुँच रहा हूँ 8:10 पर। लोग मुझे नोटिस करना शुरू कर देंगे, एचआर डिपार्टमेंट वाले मुझे नोटिस करना शुरू कर देंगे। मैं 15 मिनट फिर लेट होने लगा, अक्सर लेट होने लगा, तो क्या करेंगे वो? नेक्स्ट टाइम जब मैं लेट आऊँगा तो मुझे वार्निंग मिलेगी, ओ आपको 8 बजे ऑफिस आना है, यू आर रेगुलरली कमिंग लेट टू द ऑफिस, हमेशा लेट से आ रहे हैं आप, ये नहीं चलेगा। आपको आपकी टाइमिंग पता है, आपको समय से आना पड़ेगा। और फिर मैं टाइमिंग से आने लगूं और उसके बाद फिर लापरवाह हो जाऊं, मुझे वार्निंग पे वार्निंग मिलेगी। और अगर मैं सुधार नहीं करता हूं, बिना बताए छुट्टी कर लेता हूं, लेट जाता हूं, तो एक समय क्या होगा? मुझे फायर कर दिया जाएगा जॉब से कि आप कंपनी के रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप इस काम के लिए योग्य नहीं हैं। और कंपनी जैसे चाहे मुझे इस्तेमाल कर सकती है। आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। आपको जल्दी आना पड़ेगा, जल्दी भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने मुझे नियुक्त किया है और वो अपने हिसाब से मुझे यूटिलाइज करेगी एज पर द नीड ऑफ द ऑफिस और द वेलफेयर ऑफ द कंपनी। क्योंकि मुझे कंपनी ने चुना है और मुझे नियुक्त किया है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, और मुझे अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए मैं बाध्य हूँ, यह हमारा करार है कंपनी के साथ। ठीक वैसे ही हम अपनी मन मर्जी व्यवहार नहीं कर सकते। कई लोगों को लगता है अरे वो प्रभु में आ गए, अपने मन मर्जी से जीवन जिएंगे, संडे लेट जाएंगे, महीने में 3 संडे गायब, 1 संडे जाएंगे।
कोई कोई तो ऐसे महान भी हैं जो साल में सिर्फ एक बार जाते क्रिसमस मनाने के लिए चर्च में, या उनके घर में कोई खुशी होगी तब चर्च याद आएगा, या मट्टी हो जाएगी तब चर्च याद आएगा। नो नो नो, बाइबल बताती है हमने प्रभु को नहीं चुना कि हम यीशु के साथ जैसा व्यवहार हो वैसा व्यवहार करें। कई बार ऐसा होता है जैसे हमने यीशु को चुन लिया है, अब हमारी मर्जी हम चर्च जाएंगे या नहीं जाएंगे, अब हमारी मर्जी प्रार्थना करेंगे या नहीं करेंगे, अब हमारी मर्जी हम वचन पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, कलाम बताता है हमने प्रभु को नहीं चुना कि हम मनचाहा बर्ताव उसके साथ करें, बल्कि प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। चर्च जाना कोई ऑप्शन नहीं है, बाइबल पढ़ना कोई ऑप्शन नहीं है, प्रार्थना करना कोई ऑप्शन नहीं है कि विश्वासी के लिए। चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना इट्स अ मैंडेट, इट्स कंपल्सरी फॉर अ बिलीवर। बहुत से लोगों को लगता है कि वो चर्च में जा रहे तो खुदा पे एहसान करें। नहीं नहीं नहीं, अरे दुनिया में एक से एक धुरंधर पड़े, लेकिन उसने मुझे और आपको चुना, अपने नज़दीक आने का मौका दिया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उसका अनुग्रह की किरणें हमारे और आपके ऊपर पड़ी, और जो जीवन हम जी रहे हैं, जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं मनचाहा, उसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको नहीं बुलाया। एक बड़ी कीमत चुकाई है हमारे और आपके चुनाव के लिए, वो यीशु का लहू जो तार तार बहा मेरे और आपके लिए। वचन पढ़ना, कलीसिया में जाना, हर प्रकार की संगति में रहना, यह हमारा पहला कर्तव्य है उस परमेश्वर के प्रति जिसने मुझे और आपको नियुक्त किया है। God has chosen us and appointed us to bring fruit। और वचन बताता है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जैसे पेड़ के लिए फल लाने के लिए उसका धूप में बने रहना जरूरी है, उसको पानी चाहिए, वैसे ही मुझे और आपको अगर अपने फल लाना है और प्रभु में बने रहना है तो वचन पढ़ना, प्रार्थना करना एक धूप की किरणों के समान है, जिसको हम सोखते हैं अंदर, और अंदर से हम नरिष्ट होते जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारा पानी है जो हमें मदद करता है ग्रो करने में और फ्रूट को बने रहने में। और अगर हम वचन नहीं पढ़ते हैं, कलीसिया नहीं जाते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं, तो मुझे कह लेने दीजिए, हम सही मायने में मसीह नहीं हैं। हम अपनी बुलाहटी को नहीं पहचान रहे हैं, हम चुने जाने को नहीं पहचान रहे हैं। हमको लगता है हमने खुदा को चुना है, इसलिए हम कलीसिया जा कर के खुदा पे एहसान कर रहे हैं, प्रार्थना करके खुदा पे एहसान कर रहे हैं, और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे पूरे पहाड़ तोड़ डाला हमने एक दिन चर्च जाके। नहीं नहीं नहीं, लेकिन जो प्रभु के प्रेम को समझता है, जो अपने चुने जाने को समझता है, वो हर संगति के लिए ललायित रहता है। नहीं, मुझे तो हर संगति में जाना है, नहीं मुझे प्रार्थना करना ज़रूरी है, रोज़ प्रार्थना करना ज़रूरी है, रोज़ वचन का पढ़ना ज़रूरी है। इट्स अर्जेंसी फॉर देम। जो बुलाहट को जानते हैं, जो अपने चुने जाने को समझते हैं, वो बिना बाइबल पढ़े नहीं रह सकते, बिना प्रार्थना किए नहीं रह सकते, बिना चर्च जाए नहीं रह सकते। कहीं मैं और आप भी तो अपने चुने जाने को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अरे जो एहसान प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे ऊपर किया, आज जो हम सांसें ले रहे हैं वो प्रभु यीशु की है, आज जो हम जीवन जी रहे हैं प्रभु यीशु का है। कलाम बताता जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है मुझे और आपको। परमेश्वर प्रथम है। अपने बुलाए जाने को समझना, अपने चुनाव को समझना है। दुनिया में हमसे अच्छे और काबिल लोग पड़े, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मेरे और आप पर हुई है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। लिपटे रहें अपने परमेश्वर से जिसने आपको चुना है। प्रार्थना में लिपटे रहें, वचन में लिपटे रहें, संगति में लिपटे रहें, क्योंकि याद रखिए हमने उसे नहीं चुना, वरन उसने हमें चुना है ताकि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे, और फिर हम पिता से जो मांगे हमें मिल जाएगा। खुदा आपको इस कलाम के द्वारा बरकत दे। आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, तेरे हृदय से आभारी हैं कि लाखों और करोड़ों में तूने मुझे चुना है खुदावन, और जो सुन रहे उनको भी चुना है खुदावन। ये अपने आप में अद्भुत और अद्वैत है कि तेरी दृष्टि हम पर हुई है, क्योंकि हल्की बात नहीं है खुदावन। तो जिसको चाहता अपने नज़दीक आने का मौका देता है खुदावन। धन्यवाद कि तूने
हमें चुनकर अपने नज़दीक आने का मौका दिया है। हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें तेरे काम आए खुदावन। हम तुझसे लिपटे रहें खुदावन, धूप की तरह हम सोखते रहें प्रभु जी वचन को, प्रार्थना को अपने जीवन में। पवित्र आत्मा के जल से हमें खुदावन आप में ग्रो करने के लिए सहायता करें। हमारे फल बने रहें प्रभु जी, जब तक आपकी आमद दोबारा ना हो हम आप में बने पाए जाएं खुदावन, और अपनी बुलाहट को हमेशा आदर दे सकें, सम्मान दे सकें जिसके आप योग्य हैं खुदावन। अपने बच्चों पर दया करना प्रभु, और जीवन जिस तरीके से जी रहे थे बदलाव लाइए पवित्र आत्मा, सब जगह बदलाव लाइए, गंभीरता दीजिए खुदावन। हम संसार के नहीं है खुदा, तेरा आत्मा में छुए इसी समय, तेरा आत्मा में बाहर निकाले सारी चीज़ों से, और हम सही मायनों में अपनी बुलाहट को प्रत्युत्तर देने वाले ऐसे बच्चे और बेटा और बेटी बन जाए खुदा के, जिस पे पूरा स्वर्ग और आप गर्व करते हैं खुदावन। यस, ये अपने चुने जाने का आदर करते हैं, और खुदा को आनंद पहुँचे हमारे जीवनों के द्वारा। हम धन्यवादित हैं खुदावा कि आप हमसे आनंदित हैं, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमें और अपने में ग्रो करने में सहायता कीजिएगा। सारे बंधनों को तोड़ के तेरे बच्चों को आज़ाद कीजिएगा, ताकि अपनी बुलाहट में गंभीर रहें खुदावन, और अपने चुने जाने को भली भांति समझने पाएँ। ऐसी बुद्धि और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा हम सबको देना खुदावन। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, ग्रहण किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने आपको चुना है, उसमें बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।